इंडिया पाकिस्तान का ये मिशन सिंदूर, इंडिया का पाकिस्तान पर मिशन सिंदूर करना क्या कारण था? इसका कारण था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर हमारे इंडियन भाइयों से धर्म पूछ के उन्हें गोली मारी। के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को जवाब के तौर पर मिशन सिंदूर चलाया। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध खत्म हो गया? सही लगता है, लेकिन एक युद्ध है जो इंडिया में ही चल रहा है। पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया और यहाँ इंडिया में भाषा देखकर मारा जा रहा है। अगर आप इंडिया में किसी राज्य में हैं, अगर वहाँ की आप रीजनल भाषा नहीं जानते हैं तो भाइयों आप पर मार हो सकती है। मतलब वहाँ के कुछ नेता लोग या फिर वहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग आपको मार सकते हैं। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी? और इसी वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा छिड़ गई। लोग मीम बनाने लग गए रील्स पे भाषाओं को लेकर। कोई अच्छी वीडियो बन रही है, कोई बुरी वीडियो बन रही है, कोई मजाक उड़ाया जा रहा है भाषाओं का। लेकिन कुछ वीडियो ऐसी भी हैं जिन पर अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि भाई भाषाएं सिर्फ हमें एक दूसरे से बात करने, कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। ये नहीं कि अगर आप किसी रीजनल देश में हो, राज्य में हो, तो वहाँ की भाषाएं बोली सबको आनी ही चाहिए। भाषा का मेन कारण है कम्युनिकेशन। मैं सामने वाले को अपनी बात समझा सकूं, भाषा उसके लिए है। ये नहीं कि आप हमारे राज्य में आए हैं तो आप हमारी भाषा बोलिए, आपको आनी चाहिए। हम भारत की बात करें तो भारत में 1900 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। अगर आप यूपी में चले जाओ तो यूपी में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में आ जाओ, पंजाब में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं में भी डिफरेंस है। और वहीं इतनी भाषाओं के होने के बाद भी हमारे संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। इसका ये मानना नहीं है कि अगर आपको उस राज्य में जा रहे हो तो आपको उसी राज्य की भाषा आनी ही चाहिए। इस हिसाब से ये जो वाक्य हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, मुंबई में हुआ है। और मुंबई में बहुत फिल्में बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं भाई। हिंदी फिल्में बनती हैं मुंबई में। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में चलो वो अपने रीजनल भाषा में फिल्में बना रहे हैं, फिर उसको डब करके हिंदी में हिंदी की ऑडियंस को दिखाया जाता है। ना किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने इस बारे में बोला कि भाषाएं जस्ट ए कम्युनिकेशन, आपको बात समझा सके, हम अपनी बात आपको समझा सके, इसके लिए हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है एक दूसरे को मारने का कि अगर आपको हमारी भाषा नहीं आ रही है हम तो मारेंगे। मारो अगर वो आपकी रीजनल भाषा का अपमान कर रहा हो, अगर वो कह रहा हो कि आपकी भाषा गंदी है, आपकी भाषा में तो ये है, आपकी भाषा बेकार है, हाँ, तब तुम उसको दंड दे सकते हो। आप कह सकते हो कि हमारी मातृभाषा है, तुम मेरी मातृभाषा को ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन अगर वो आदमी कह रहा है कि मुझे ये भाषा नहीं आती है, मैं नहीं बोल पाऊँगा, हाँ सीख सकता हूँ, मैं सीख लूँगा, पर ये नहीं कहना कि तुम्हें, अगर तुम महाराष्ट्र में हो तुम्हें महाराष्ट्री बोलनी पड़ेगी, पंजाब में हो तो पंजाबी आनी ही चाहिए, यूपी बिहार के में गए हो तो भोजपुरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिया की जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदी के हम हीरो हैं, तो भाइयों एक मैसेज डाल दो कि ये भाषाओं के पीछे लड़ना बंद करो। भाषाएं सिर्फ कम्युनिकेट करती हैं हम सबको। अगर ऐसा ही है तो महाराष्ट्र में हिंदी फिल्में बैन कर दो, महाराष्ट्र को बोल दो महाराष्ट्र में हिंदी फिल्में नहीं बनेंगी, मराठी फिल्में बनेंगी। अगर आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोली जाएगी, तो अपने महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े एक्टर हैं, आपकी फिल्म सिटी महाराष्ट्र में ही है, वहाँ पर जितने भी हिंदी सीरियल, जितने भी हिंदी फिल्में की शूटिंग हो रही है बंद करा दो। कह रहा हूँ भाई यहाँ पे सिर्फ मराठी की ही शूटिंग होगी। मैं नहीं कहता ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में 28 राज्य हैं और उनमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। अगर आप 28 राज्यों में जा रहे हो तो आपको 22 भाषाएं आनी ही चाहिए। एक नॉर्मल इंसान, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक इंसान ने अपनी दिल्ली में पढ़ाई की, उसने मराठी नहीं सीखी, उसकी जॉब लगी, उसका ट्रांसफ़र हुआ मुंबई, अब वो ऑफिस में बैठ के हिंदी ही बोलेगा, जाते ही तो वो मराठी सीख नहीं लेगा ना, उसके थोड़ा समय लगेगा मराठी सीखने में, उसका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पर आप कहो कि जाते तुम मराठी बोलो, ऐसा नहीं होगा। भाषाओं को लेकर लड़ाई के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ
कि अगर इतना ही भाषा कर रहे हो तो अपने वीज़ा पर ये लिखवा दो कि अगर कोई इंडिया में आ रहा है, बाहर कंट्री का कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है, 22 भाषाओं को याद कर लेना, 22 भाषाएं उसे आनी चाहिए तो इंडिया में आना। हाँ, या फिर आप इंडिया में आ रहे हो तो सिर्फ दिल्ली में घूम रहे हो तो हिंदी भाषा यूज़ होगी और हिंदी सीख कर आना। मैं पंजाब में रहता हूँ और मुझे पंजाबी एकदम बढ़िया आती है। अगर आप में से कोई पंजाबी में मुझसे बात करना चाहे तो मैं बात कर सकता हूँ। ये वीडियो हिंदी में है इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मुझसे पंजाबी में बात कर सकते हो, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में अगर कोई टूटी फूटी भी पंजाबी बोलता है ना तो वो समझ जाते हैं कि ये आदमी पंजाब का नहीं है, बाहर का है। उस पर उसे मारा नहीं जाता। हाँ, मजाक उड़ा दिया जाता है, रहने दे यार, मत कर, पंजाबी मत बोल, तू हिंदी बात कर ले। पंजाब के लोग हिंदी में बात कर लेते हैं, उनको हिंदी नहीं आती, वो टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेते हैं। लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग यहाँ भी होंगे जो पंजाबी को कहेंगे सिर्फ पंजाबी बोलो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा हुआ नहीं अभी तक। जितना तक मेरे के हालात मैंने देख लिया, जितना मैंने पिछले 26 साल देखे पंजाब में, इससे पहले छोटा था तो पता नहीं था। भाषाओं को लेकर लड़ना बहुत गलत है। भाषाओं का सम्मान करिए, भाषाएं सीखिए। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको इच्छुक है कि भाई मुझे ये भाषा आनी चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी की भाषाओं को निंदा मत कीजिए कि भाई आपकी भाषा बेकार है। हर भाषा बढ़िया है, हर भाषा का सम्मान करिए। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आज सामने वाले से कि भाई साहब मुझे ये भाषा नहीं आती, अगर मैं टूटी फूटी अगर गलत भाषा बोलूँ तो मुझे माफ़ करना। उसके बाद आप कुछ भी बोलो तो वो आदमी जानता है कि इसे नहीं आती है तो वो समझने की कोशिश करेगा। पर ये बात नहीं कि किसी राज्य में कोई आपके यहाँ आया है, आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो उसे मारा जाए। वैसे तो हम बड़े महान बनते हैं, मेरा देश महान, मेरा भारत देश महान। हम बचपन में स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हमें अपने भारत पर ऐसे लिखना होता था, तो हम लिखते थे मेरा भारत देश महान। हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अब ये कहावतें कुछ गलत साबित होते नजर आ रही हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई भाषाओं को लेकर लड़ाई ना करें, जो मुद्दा है वो बात करें। ये कोई मुद्दा ही नहीं है भाषा को लेकर। भाषा का सम्मान करें, अपनी अपनी मातृभाषा से प्यार करें। अगर आपको हिंदी से कोई भी दिक्कत है, भाई हिंदी आप मत बोलो, आप कहो मुझे हिंदी नहीं आती, सीधी बात। ना मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, वो आपकी अपनी राय है।